Hello students, now see question number 5 of exercise 3.1, which is half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimensions of the garden. आपको क्या गिवन है कि half the perimeter ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन किस शेप में है, रेक्टेंगुलर के शेप में है, ठीक है। तो उस रेक्टेंगुलर गार्डन के पैरामीटर का जो हाफ है, ठीक है, और जिसकी लेंथ 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ है। एक ऐसा रेक्टेंगुलर गार्डन है, देखिए गार्डन का शेप है रेक्टेंगुलर, ठीक है, और आपको गिवन है हुज लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विथ। इसकी जो लेंथ है वो विथ से कितनी ज़्यादा है, 4 मीटर ज़्यादा है। तो आप क्या करिए, लेट द width of the garden बी एक्स। आप उस गार्डन की विद, उस गार्डन की चौड़ाई को एक्स लेट कर लीजिए एंड लेंथ ऑफ द गार्डन बी वाई। ठीक है, हमने विद को एक्स मान लिया है और लेंथ को क्या मान लिया है, वाई मान लिया है गार्डन के, ठीक है। तो देखिए अब हम क्वेश्चन, ये लेंथ और विद ये क्या कहलाती हैं, डायमेंशंस हैं, ये किसकी, रेक्टेंगुलर गार्डन की डायमेंशंस हैं, ठीक है, जिसको आपने एक्स और वाई लेट कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, हुज लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इज विद। इसकी जो लेंथ है वो इसकी विद से 4 मीटर ज़्यादा है। तो अगर विद एक्स है तो ये कितनी हो जाएगी आपकी, एक्स प्लस 4 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसकी जो लेंथ थी वो विद से 4 मीटर ज़्यादा थी। तो अगर इसकी विद एक्स है तो लेंथ कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 4, 4 मीटर ज़्यादा। और आपने लेंथ को क्या लेट किया था, वाई लेट किया था। तो इससे आपको क्या मिल गया, वाई इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 4 मिल गया कि लेंथ विद से 4 मीटर ज़्यादा। तो लेंथ इज़ इक्वल टू विद प्लस 4, ठीक है, ये आ गई आपकी इक्वेशन 1 आ गई आपकी, ठीक है। ये आपने अपने जो आपको क्वेश्चन में गिवन था उससे आपने एक इक्वेशन बना ली कि लेंथ विद से 4 मीटर ज़्यादा थी, दैट इज़ वाई इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 4, ठीक है। ये कैसा आया आपका, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखिए दूसरी चीज़ आपको गिवन है पहली ही लाइन में, हाफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट विद। एक तो आपको ये कंडीशन गिवन थी, और हाफ द पैरामीटर मतलब इस रेक्टेंगुलर गार्डन का पैरामीटर का जो हाफ है वो कितना है, 36 मीटर दे रखा है, इस 36 मीटर, ठीक है। तो देखिए पैरामीटर इज इक्वल टू कितना दे रखा है, पैरामीटर का हाफ, पैरामीटर का हाफ, देखिए पैरामीटर को 2 से डिवाइड किया, कितना दे रखा है आपको, 36 मीटर दे रखा है, ठीक है। अब देखिए रेक्टेंगुलर का पैरामीटर क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है, ब्रेथ कह लीजिए या विद, एक ही बात है, ब्रेथ या विद कहिए आप, ठीक है, इज इक्वल टू 36 मीटर। पैरामीटर की जगह हमने ये फॉर्मूला रख दिया और नीचे डिवाइड में भी 2 था आपका, ठीक है। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ आपका क्या बचेगा, लेंथ प्लस विद। लेंथ को आपने क्या लेट किया है, वाई, और विद या कह लीजिए ब्रेथ, ठीक है, उसको आपने क्या लेट किया है, एक्स लेट किया है। तो यहाँ से आपकी एक इक्वेशन आ गई, वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 36 आ गया आपका, ठीक है। तो देखिए यहाँ से y कितना हो जाएगा आपका, 36 माइनस एक्स, ठीक है, ये प्लस एक्स है, उधर ले जाइए माइनस एक्स। तो देखिए आपके पास दो इक्वेशन आ गई, एक y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 और एक आ गई आपके पास y इज इक्वल टू 36 माइनस एक्स। ये दोनों ही क्या हैं, लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि x की और y की दोनों की ही डिग्री क्या है, 1 है, ठीक है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन है। तो ये आपको मिल गई पेयर ऑफ 2 लीनियर इक्वेशंस। अब आपको डायमेंशंस फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में, डायमेंशन मतलब लेंथ और ब्रेथ ही फाइंड करनी है, लेंथ और विद, और लेंथ और विद को क्या लेट करके चले हैं आप, x और y लेट करके चले हैं। तो इसका मतलब आपको x की और y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, क्योंकि इस एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन में हम x की और y की वैल्यू कैसे फाइंड कर रहे हैं, ग्राफिकली फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, ग्राफिकल मेथड पढ़ रहे हैं हम इस वक्त। तो हम इस क्वेश्चन में भी इन दोनों इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे, ग्राफिकली सॉल्व करेंगे और देखेंगे ग्राफ आपका किस तरीके का आ रहा है, ठीक है। अगर ग्राफ एक पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट कर गया तो वो जहाँ जिस पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करेंगे वही क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, वही एक्स वाई की वैल्यूज़ हो जाएंगी, वही गार्डन की क्या आ जाएंगी, डायमेंशंस आ जाएंगी, ठीक है। तो इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें पहले कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने होंगे, ठीक है। तो देखिए आप देख लीजिए, पहले आपकी दो इक्वेशन है, पहली इक्वेशन है आपकी y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 4 और दूसरी इक्वेशन है आपकी y इज़ इक्वल टू 36 माइनस के x। इससे हम इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करते हैं आप, एक बार
ईजीएस्ट मेथड ये है, एक बार x की प्लेस पे 0 पुट कर दीजिए, एक बार y की प्लेस पे 0 पुट कर दीजिए। जब हम इस इक्वेशन में x की प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो y कितना आ जाएगा आपका, y इज़ इक्वल टू 4 आ जाएगा। और जब आप y की प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो देखिए आपका क्या आ जाएगा, x प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। आपको मिल जाएगा x प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से x आ जाएगा, ये प्लस 4 है, उधर जाकर -4, ठीक है, माइनस का 4 आ गया आपका। देखिए अब इस इक्वेशन पे आइए, हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं सिमिलरली, क्योंकि ग्राफ प्लॉट करने के लिए कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। एक बार x के प्लेस पे 0 पुट कर दीजिए, एक बार y के प्लेस पे। जब x के प्लेस पे आप 0 पुट कर देंगे तो y कितना आ जाएगा, y इज़ इक्वल टू 36 आ जाएगा। देखिए जब आप y के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो आपकी इक्वेशन इस तरीके से हो जाएगी, 0 इज इक्वल टू 36 माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, ये माइनस एक्स है, इसको उधर ले जाइए, प्लस एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू 36, ठीक है। तो आपका x आ गया 36 आ गया, ठीक है। तो आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ गए। देखिए एक कोऑर्डिनेट आया 0,4, एक आया आपका माइनस का 4,0। इधर से आपके कोऑर्डिनेट आए 0,36 और 36,0, क्योंकि x को पहले लिखा जाता है, इसलिए मैंने x को पहले लिखा है, y को बाद में, ठीक है। अब इसका हम क्या प्लॉट कर लेंगे, ग्राफ प्लॉट कर लेंगे, ठीक है। देखिए ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे पहले रीडिंग ले लीजिए आप अपनी एक्सिस पर, ठीक है। ये x एक्सिस है आपकी और ये y एक्सिस है, ठीक है। आप ले लीजिए रीडिंग, आप कंसिडर कर लीजिए, एक बॉक्स को आप कंसिडर कर लीजिए कि ये कितना है, ये 4 मीटर है, ठीक है। तो लेट on x and y both axis वन बॉक्स इज इक्वल टू 4 मीटर, ठीक है। हमने एक बॉक्स को कंसिडर कर लिया 4 मीटर। क्यों किया ऐसा, क्योंकि देखिए आपकी रीडिंग 36 तक जानी है, तो ऐसे में ग्राफ बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमने एक बॉक्स को 4 मीटर कंसिडर कर लिया। तो आपकी रीडिंग आ जाएगी 0, 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 7 ज़ा 28, ठीक है, 4 8 ज़ा 32, 4 9 ज़ा 36, 4 10 ज़ा 40, ठीक है। इस तरीके से हमने रीडिंग ले ली, ठीक है। सिमिलरली आप अपने वाई एक्सिस पर ले लीजिए 4 8 12, 4 4 ज़ा 16, क्योंकि 4 4 का गैप लेना है आपने, एक बॉक्स को 4 मीटर कंसिडर किया है, फिर 4 कितने हो जाएंगे 8, इस तरीके से 20 24 32, ठीक है, हो जाएगा आपका 36 एंड यहाँ आ गया आपका 40, ठीक है। यहीं तक ज़रूरत है, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पे भी प्लॉट कर लीजिए, क्योंकि आपको माइनस का 4 भी चाहिए, तो आप यहाँ ले लीजिए 0 है तो पहला ही बॉक्स किसका हो जाएगा, -4, फिर आ जाएगा आपका -8 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये हो गई आपकी नेगेटिव वाई एक्सिस और ये हो गई आपकी नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन है आपका। पॉइंट्स प्लॉट करिए, 0,4 प्लॉट करना है, एक्स की जगह 0 लेना है, वाई की जगह 4, तो एक्स 0 है और वाई 4 है आपका, ये पॉइंट हो गया आपका 0,4 का, ठीक है। अब है -4,0, मतलब एक्स -4 वाई 0, तो x -4 ये रहा, y 0, मतलब ऊपर जाना ही नहीं है आपको, ना नीचे जाना है, तो ये हो गया आपका -4,0। इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या कर देंगे, जॉइन कर देंगे, तो आपकी इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ आ जाएगा, जो कि कैसा आ गया आपका, एक स्ट्रेट लाइन आ गया, ठीक है। अब देखिए दूसरे पॉइंट पर आइए, 0,36, x 0 y 36, x 0 y 36, ये y एक्सिस, तो ये आ गया आपका 0,36। दूसरे पॉइंट पर आइए, x की जगह 36, y की जगह 0, तो देखिए x एक्सिस ये है, तो x की जगह 36 ये आ गया, y 0 है, इसका मतलब y एक्सिस की तरफ जाना ही नहीं है आपको, ये पॉइंट हो गया आपका 36,0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, तो आपकी इस दूसरी इक्वेशन का ग्राफ आ जाएगा। इस पॉइंट को इससे क्या कर दीजिए, आप ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से आपने ज्वाइन कर दिया, तो ये आपका आ गया दूसरी इक्वेशन का ग्राफ आ गया। अब देखिए ग्राफिकली सॉल्यूशन कैसे मिलते हैं, देख लीजिए आपका ग्राफ किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। देखिए इस पॉइंट पे आके आपका ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वही क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन हो जाएंगे एक्स और वाई, और वही क्या हो जाएंगे, रेक्टेंगल की डायमेंशन। देखिए यहाँ पे एक्स क्या है, देखिए ये पॉइंट एक्स एक्सिस को मीट कर रहा है आपका इस पॉइंट पर 16 पर, तो ये हो गया 16, और ये वाई एक्सिस को मीट कर रहा है 20 पर, तो वाई कितना हो गया, 20 हो गया आपका, ठीक है। ये हो गया x, ये हो गया आपका y, तो ठीक है, तो आपका सोल्यूशन आ गया। हेंस द
सॉल्यूशन इज़ 16, 20, ये होता है आपका एक्स कोऑर्डिनेट, ये होता है वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। सो द आपने विद लेट किया था एक्स को, सो द, और आपने लेंथ लेट किया था वाई को, सो द विद ऑफ द गार्डन इज इक्वल टू, क्या लेट किया था विद एक्स, तो कितने आ गई 16 मीटर, एंड द लेंथ ऑफ द गार्डन इज इक्वल टू वाई लेट किया था इज इक्वल टू 20 मीटर, ठीक है। तो डायमेंशंस आ गई आपकी 16 मीटर एंड 20 मीटर, ठीक है।